जिसकी भी कॉमन प्रॉब्लम आ रही वो ले लेते हैं, बाकी और देख लेना आप। आज क्वेश्चन नंबर 14 नंबर डिमांड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, द रूट्स बिग इन जीपी। अच्छा बच्चों रूट्स किसके अंदर है? जीपी के अंदर है। एग्जाम्पल नंबर 14, एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स क्यूब प्लस 70 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स और प्लस 64 इक्वलेंट 0। हाँ जी ये फॉर्मेट है। अब बच्चों इसमें यह कह रहा है कि इसके जो रूट है ना, इसके जो रूट है ना वो जीपी में, बच्चों इसके जो रूट है वो जीपी में है। ठीक है जी, चलिए देखना एक बार फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों इसमें एक तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन जीपी की थीम माने बच्चों, पर इसमें क्या कंडीशन नहीं पूछी है बच्चों, कंडीशन नहीं पूछी है। तो जो कंडीशन नहीं पूछी है तो जो अपनी रूट मानने का जो तरीका है ना वो थोड़ा वीक साबित होगा, इसलिए रूट वही मान लो, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब बच्चों अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है ये किसमें बच्चों? जीपी के अंदर है। और जीपी में है तो बच्चों बीटा अपॉन अल्फा इक्वलेंट गामा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा इक्वलेंट गामा अपॉन बीटा इक्वलेंट बच्चों डेल्टा अपॉन गामा। हाँ जी रूट्स किसके अंदर है बच्चों? जीपी के अंदर है। तो यहां से बच्चों बीटा अपॉन अल्फा इक्वलेंट गामा अपॉन बीटा इक्वलेंट डेल्टा अपॉन गामा। जीपी का मतलब बच्चों रेशो इक्वल। यूट्यूब के ऊपर मेरे 3 वीडियो पड़े हुए, एपी जीपी और एचपी। एक बार अगर आप उनको देख लोगे फिनिशिंग बिल्कुल आ जाएगी एपी जीपी एचपी में, बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अगर इन दोनों को मैं इक्वल लेता हूं, इन दोनों को इक्वल लेता हूं तो बच्चों बीटा गामा इक्वलेंट अल्फा डेल्टा। और ऐसा क्वेश्चन कल अपन कर चुके हैं बच्चों। जीपी में है मतलब ये है बच्चों और इसका मतलब ये है। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली कि बीटा गामा बीटा गामा इक्वलेंट अल्फा डेल्टा, दोनों क्या है बच्चों? बराबर है। और भी बना सकते हो आप, बीटा स्क्वायर इक्वलेंट अल्फा गामा या फिर गामा स्क्वायर इक्वलेंट बीटा डेल्टा, ये भी बन सकते हैं, पर जरूरत के अकॉर्डिंग सब काम लेंगे बच्चों। अपने को जो 4 कंसेप्ट आते हैं उस पे आ जाते हैं। अपने को क्या 4 कंसेप्ट आते हैं बच्चों? एक तो सम ऑफ रूट निकालना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हाँ जी क्या बनेगा? प्लस माइनस और प्लस। हाँ जी ये कितना हो जाएगा? माइनस का 15। 2 का प्रोडक्ट कर लीजिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस हाँ जी 1 2 और 3। फिर बच्चों बीटा गामा 4, फिर बच्चों बीटा डेल्टा 5, फिर बच्चों गामा डेल्टा लास्ट एंड फाइनल गामा डेल्टा इक्वलेंट ये अपॉन ये बच्चों कितना हो जाएगा? 70। 3 का प्रोडक्ट देखे, हर बार एक को छोड़ देना, अल्फा बीटा एंड गामा प्लस अल्फा गामा एंड डेल्टा। नहीं सीक्वेंस नहीं बदलनी है बच्चों, सीक्वेंस नहीं बदलनी है। इस बार किसको छोड़ना है? इस बार बच्चों आपका गामा को छोड़ना है। तो अल्फा बीटा और डेल्टा, इस बार बीटा को छोड़ना है यानी अल्फा गामा और डेल्टा, और इस बार अल्फा को छोड़ दो यानी बीटा गामा एंड डेल्टा। कितना बनेगा बच्चों? ये अपॉन ये आएगा यानी माइनस का 120 अपॉन 1। लास्ट एंड फाइनल बच्चों अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कितना? ये अपॉन ये यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 64। हाँ जी जीपी गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगी बच्चों। इक्वेशन नंबर इसका कर देते बच्चों 2, इसका कर देते 3, इसका कर देते 4, इसका कर देते 5। और यहां पर एक वैल्यू दे रखी कि बीटा गामा का मतलब अल्फा डेल्टा है, बीटा गामा का मतलब अल्फा डेल्टा है। यानी यहां पर मैं इक्वेशन मिलाता हूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों अल्फा डेल्टा
इंटू अल्फा डेल्टा, क्योंकि बीटा गामा का मतलब भी क्या है बच्चों, अल्फा डेल्टा है। तो अल्फा डेल्टा बराबर 64, यानी अल्फा डेल्टा बराबर, या अल्फा डेल्टा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64, यानी 64 का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी अल्फा डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8। और अल्फा डेल्टा अगर 8 है तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो बीटा गामा भी कितना आएगा, 8 आएगा। आज ही 5 के बाद बच्चों इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर कितना हो गया बच्चों 7। आज ही पहली स्टेप यहां तक क्लियर है क्या, क्या यहां तक 100% फिनिशिंग है क्या, यहां तक फिनिशिंग है क्या सबके। फिर आगे बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल देखने को मिलेगा, पर थोड़ी कोशिश करोगे तो मजा आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते बच्चों, इस फॉर्मेट के बाद आगे बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। आज ही इक्वेशन नंबर जो थर्ड है बच्चों, थर्ड में एक तो अल्फा डेल्टा ये रहा, एक बच्चों बीटा गामा ये रहा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। एक काम और करो, इसमें मत करो पुट। आज ही इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 अभी तक कौन सी काम ली बच्चों, 5, ठीक है। अब कौन सी काम ले रहे, इक्वेशन नंबर 4। आज ही कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, नहीं 5th मत लो काम, 5th की जगह बच्चों क्या लो 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, इनको काम ले। आज ही इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं लिखूं, देखना इक्वेशन नंबर 4 क्या है, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा और डेल्टा बराबर। आज इक्वेशन नंबर 4 आप भी देख लीजिए क्या है, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा बराबर -120 -120। इसमें से जो इक्वेशन नंबर 6 और 7 है, अल्फा डेल्टा और बीटा गामा, क्या बच्चों, अल्फा डेल्टा अल्फा डेल्टा अल्फा डेल्टा और बीटा गामा, ये भी 8 है, ये भी 8 है, यानी 8 अल्फा बनेगा बच्चों, प्लस बच्चों 8 बीटा बनेगा, प्लस अल्फा डेल्टा साथ ले लो, अल्फा डेल्टा मतलब 8 अल्फा बनेगा बच्चों, और इधर से ले लो बच्चों क्या, बीटा बीटा गामा, यानी 8 नहीं बीटा गामा की जगह अल्फा डेल्टा लोगे तो तीसरे वाले में बच्चों गामा आएगा, ठीक है। हाँ जी यहां पर गामा आएगा लास्ट में, और बच्चों यहां डेल्टा आएगा बराबर -120। आज ये स्टेप क्लियर है क्या, ये स्टेप क्लियर है क्या, अच्छी तरीके से। दो की बच्चों वैल्यू पुट कर दी, एक इक्वेशन और बना दी, कोशिश करना 100% समझ में आ जाए। तो बच्चों इधर बना 8 अल्फा 8 बीटा 8 गामा 8 डेल्टा, और अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं, पर कोई फायदा नहीं मिला बच्चों इससे, क्योंकि अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वलेंट इधर से बच्चों -120/8 आएगा, और ये क्या है बच्चों 15 है। तो ये जो इक्वेशन है ना बच्चों 15 वाली -15 वाली, वो ये रही, देखो आप 2 नंबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -15। तो बच्चों इस इक्वेशन से अपन को कोई फायदा नहीं मिला। अगर मैं इक्वेशन 4 में इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 लगाता हूं तो मेरे को इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है, तो जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं इस 4 के बजाय
ध्यान देना। आज इस 4 के बजाय यहां पर मैं इक्वेशन काम ले रहा हूं, क्योंकि देखो 5 इक्वेशन मैंने काम ले ली, सेकंड काम लेने के लायक है नहीं कुछ वैल्यू। अब बची कौन सी बच्चों? थर्ड इक्वेशन काम लेनी पड़ेगी। हाँ जी, तो यहां पर मैं थर्ड इक्वेशन काम लेना चाहूंगा, किसके साथ? 6 और 7 के साथ। क्यों किया ऐसा? समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि वो वही इक्वेशन आ गई। मैं सोच रहा था अलग अलग आ जाएगी तो अपना काम बैठ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब बच्चों इक्वेशन थर्ड क्या है? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा और बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। 6 होने चाहिए, 3 और 3 6। आज ही ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा बराबर कितना है बच्चों? 70 है। बराबर कितना है? 70। और अपने पास 6 और 7 क्या इक्वेशन है? हाँ जी, 6 और 7 क्या क्या इक्वेशन है? 6 और 7 क्या इक्वेशन है? अल्फा डेल्टा 8 है और बीटा गामा 8 है। अल्फा डेल्टा और बीटा गामा, अल्फा डेल्टा और बीटा गामा, ये रहा बच्चों अल्फा डेल्टा और बीटा गामा। तो यहां से कॉमन अल्फा यानी बीटा प्लस गामा, प्लस बच्चों ये 8 है, प्लस बच्चों ये 8 है। यहां से कॉमन बच्चों बीटा प्लस गामा और कितना बच्चों? डेल्टा। इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? 70। आराम से चलिए, इसमें से और इसमें से कॉमन बच्चों बीटा प्लस गामा, तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस डेल्टा फॉर्मेट ये बनेगा। 8 8 बच्चों 16 यानी 70 माइनस 16, 70 माइनस 16 यानी बीटा प्लस गामा और बच्चों अल्फा प्लस डेल्टा इक्विवेलेंट 70 माइनस 16। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 54। ये फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया? 8। पहले तो ये बताइए क्या ये क्लियर है क्या? हाँ जी, मिनिमाइज कर दिया मैंने ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। छोटे छोटे चिन्ह दिख रहे हैं, ठीक है, पर समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब जो मैं जुगाड़ लगाने जा रहा हूं उस जुगाड़ को समझना बच्चों। क्या जुगाड़ है? जो इक्वेशन नंबर सेकंड है बच्चों ये वाली, और इक्वेशन नंबर जो 8 है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 8 यहां मैं मिला रहा हूं बच्चों। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 8 से अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड है बच्चों अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -15। और 8 है बच्चों अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर 54। पहले तो ये बताइए, ये दोनों इक्वेशन मैंने कुछ इस अंदाज में लिखी, क्या आपके समझ में आई क्या? ये दोनों इक्वेशन आपके समझ में आई क्या? जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते। इक्वेशन सेकंड को मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वेशन 8 को ऐसे लिख दिया बच्चों। दो कपल बना लिया, 2 कपल ऊपर भी और नीचे भी। और अब मैं जो करने जा रहा हूं उसको सेट करना बच्चों। अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस गामा का मतलब अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4। हाँ जी, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला 4 अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। जिनका थोड़ा सा कच्चा दिमाग है बच्चों, ये टोटल अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा डॉट बीटा गिवन है। तो मैं निकाल रहा हूं बच्चों अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। आज की पूरी क्लास अगर इसमें समर्पित हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्या ये लाइन क्लियर है क्या? पहले जवाब दे दीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो रिपीट लिखना, क्योंकि ये ही रीड की हड्डी है बच्चों इस क्वेश्चन की। फिनिशिंग आनी चाहिए। आज ही ये पूरा एक मान लिया बच्चों, एक प्लस ये प्लस ये इंटू ये, तो ये माइनस ये निकालना है। तो बच्चों क्या करें, आज ही दोनों का स्क्वायर -4 ये। आज ही आगे बढ़ता हूं बच्चों, इसका क्या चलेगा, रूट। आज इसकी वैल्यू -15, -15 का स्क्वायर 225, -4 इंटू 54, -4 इंटू 54 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 225 -4 इंटू 4 16, 5 इंटू 4 20 और 21, टोटल मिला के बच्चों 9 का रूट। 9 का रूट कितना आएगा, 3 आएगा। आज यहां पर इक्वेशन बनी अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वलेंट 3। आज ही लास्ट नंबर हो गया बच्चों 8, और 8 के बाद ये क्या हो गया, 9। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? परेशान मत होना, नहीं समझ में आए तुरंत रिपीट लिख दीजिए। अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो बाहर वाला आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों, ये वही है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा गिवन है, तो अपन अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। क्या होता है अल्फा माइनस बीटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का रूट, ये होता है बच्चों। वही लगाया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं करी। अच्छा, काम कहां आएगा गुरुजी, ये भी बात सोचने वाली। हाँ जी, ये बराबर 3 है ना, ये काम कहां आएगा, जूम करके देखेंगे, मजा आ जाएगा। अब मैं जो करने जा रहा हूं वो आपको सब समझ में आएगा। मैंने बोला कि इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वलेंट -15 है, और इसका नंबर क्या, 9, यानी अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वलेंट 3। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 9 को मिला दिया। अब जिनको नहीं दिख रहा है, अब बड़ा दिखेगा, मजा आ जाएगा। ये लीजिए, हाँ जी, ये जोड़ा प्लस ये जोड़ा अपन को दे रखा था, ये माइनस ये निकाल दिया। गुरुजी फायदा क्या है? लो भाई, जिन जिन को फायदा चाहिए आ जाओ, मजा आ जाएगा। हाँ जी, ये खत्म, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 अल्फा प्लस डेल्टा इक्वलेंट -15 और 3 बच्चों -12, यानी अल्फा प्लस डेल्टा बराबर -6। और अगर इसको मैं लगाता हूं इक्वेशन सेकंड में, अलग अलग नहीं, पहले दो दो निकाल रहे जुड़वा और फिर अलग अलग कर देंगे, वो देखेंगे कैसे करेंगे बाद में, अभी छोड़ो बच्चों। इसका जुगाड़ अल्फा प्लस डेल्टा, इसका जुगाड़ कितना, -6, तो -6 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -15। हाँ जी, बीटा प्लस गामा बराबर -15 -6 यानी -9। हाँ जी, ये आपका इक्वेशन नंबर 10 और ये आपका इक्वेशन नंबर 11। हाँ जी, क्या 10 और 11 क्लियर है क्या? क्या 10 और 11 क्लियर है क्या? क्या 10 और 11 क्लियर है क्या? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, वापस ध्यान से सुन लीजिए। अल्फा प्लस डेल्टा है कितना, -6, और अल्फा डॉट डेल्टा है कितना बच्चों, 8। अल्फा डॉट डेल्टा ये रहा, अल्फा डॉट डेल्टा कितना, 8, और बीटा गामा भी 8 है बच्चों। कहां से लिया ये बच्चों, ये इक्वेशन अल्फा डेल्टा, चलो यहां लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर अल्फा प्लस डेल्टा, तो बच्चों ये रहा कितना, 10, अल्फा इक्वेशन नंबर 10, एंड इक्वेशन नंबर कौन सा, अल्फा डेल्टा कहां से लिया, अल्फा डेल्टा 6, कहां से बच्चों, 6 नंबर। इससे अल्फा डॉट डेल्टा अलग करना है,
और एक इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 11 क्या है? बीटा प्लस गामा इक्वलेंट -9 और बीटा गामा इक्वलेंट 8। हाँ जी, परेशान मत होना, आराम से लिख सकते। बच्चों ये 2-2 के जुगाड़ ले आया, कचरे से कोहिनूर निकाला है बच्चों, कचरे से कोहिनूर बनाना है, ये मैथमेटिक्स है बच्चों। ये दिमाग ओपन करने के क्वेश्चन है कि इतना सारा कचरा दे रखा है, उसमें से क्या काम लेवे क्या काम लेवे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये क्लियर है? क्या क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे पड़ा हुआ है? अल्फा प्लस डेल्टा है और बीटा प्लस गामा है, इसका जुगाड़ इधर, इसका जुगाड़ इधर, ये क्लियर। अब बच्चों अल्फा माइनस डेल्टा क्या आएगा? अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -4 अल्फा डेल्टा का रूट। अल्फा प्लस डेल्टा -6 का स्क्वायर 36 -4 × 8। हाँ जी 36 - 32 4 का रूट 2। हाँ जी अल्फा माइनस डेल्टा इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 2। हाँ जी बीटा माइनस गामा इक्वलेंट बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 × बीटा गामा -4 × बीटा गामा, यानी बच्चों बीटा प्लस गामा -9 का स्क्वायर 81 -4 × 8। हाँ जी -9 का स्क्वायर 81 4 × 8 बच्चों 81 - 32। हाँ जी माइनस कर लीजिए, 11 में से 2 बच्चों 9 और 4 में से 3 बच्चों 7 में से 3 बच्चों 4, इसका रूट यानी बच्चों 7, यानी बीटा माइनस गामा बच्चों 7। कहानी आगे बढ़ा रहा हूं, अभी भी इक्वेशन नंबर देने पड़ेंगे। कितनी हो गई? 11। 11 के बाद ये क्या हो गया? 12 और ये क्या हो गया? 13। हाँ जी कहानी तो समझ में आ गई होगी। गुरुजी चाहते क्या है बच्चों? अल्फा प्लस डेल्टा और अल्फा माइनस डेल्टा। हाँ जी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस डेल्टा बच्चों -6 है, अल्फा माइनस डेल्टा बच्चों 2 है। हाँ जी जोड़ा जाए तो 2 अल्फा बराबर -4। अच्छा अल्फा बराबर -2, ये बच्चों किस में लगाए? इक्वेशन नंबर 12 में लगाए थे बच्चों। तो -2 माइनस डेल्टा इक्वलेंट 2, यानी माइनस डेल्टा इक्वलेंट 4, यानी डेल्टा इक्वलेंट -4। अरे बच्चों क्लियर है क्या? अल्फा और डेल्टा आ गया। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, फिनिशिंग है क्या? हाँ जी अब बीटा और गामा और चाहिए तो बिल्कुल बच्चों इन दोनों से बीटा प्लस गामा इक्वलेंट कितना? -9 और बीटा माइनस गामा इक्वलेंट 7। हाँ जी आराम से जोड़ दीजिए बच्चों, जोड़ेंगे तो ये खत्म। 2 बीटा इक्वलेंट -9 + 7 -9 + 7 कितना? -2। बीटा बराबर -1, बीटा बराबर -1। हाँ जी इसमें पुट कर देते -1 प्लस गामा इक्वलेंट -9, गामा इक्वलेंट -8। हाँ जी इस इक्वेशन के ये चारों रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और ये सारे जो रूट होंगे ना वो एपी में भी होंगे। सॉरी सारे जो रूट है वो किस में होंगे? जीपी में होंगे। आंसर चेक कर लीजिए और जवाब दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? आंसर चेक कर लीजिए, रूट क्या क्या आ रहे? -1 -2 -4 और -8 मेरे आ रहे, और आप भी चेक कर लो बाकी सब। हाँ जी क्लियर, फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिनिशिंग आ गई होगी। अच्छा और जो भी बच्चे नहीं आ रहे भाई प्रॉब्लम क्लास में आना शुरू कीजिए बच्चों। थ्योरी आप बाद में भी देख लोगे, चल जाएगा बच्चों, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है ना? तो थ्योरी क्लास में बाद में भी देख लोगे, चल जाएगा, पर
न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं पूछोगे ना तब तक बच्चों मजा नहीं आएगा, इसलिए आप न्यूमेरिकल के लिए प्रॉब्लम क्लास आप लेके आओ, ठीक है। सोल्व करवाने का मेरा काम है, बाकी आपका फॉर्मेट बनेगा। बच्चों और कितने क्वेश्चन बच गए होंगे, और कितने क्वेश्चन बच गए बच्चों इस चैप्टर के? एक बार ट्राई करो बच्चों उन क्वेश्चन को, इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इससे अच्छे नहीं, इसको एक बार वापस लिखना आप और ट्राई करना, ठीक है। इससे अच्छे और क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। देखना इसको एक बार वापस देखना इस फॉर्मेट को, और फिर अपन और हो तो कल एक बार और ले आना, कल और रेडी करवा देंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं अपन। सर वो वीडियो नहीं आया, हर्षिका डलवाता हूं मैं और बात करता हूं आज, शायद आगे सर्वर से मिस हो गया या फिर ऐसा कुछ हुआ है तो डलवा देंगे।